नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन के ऊपर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। हालांकि सुनवाई अभी आगे होनी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा 3 संबंधित राज्य जो इस किसान आंदोलन से दिल्ली की सड़कों को घेर कर बैठे हुए लोगों की वजह से प्रभावित हैं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली, इन तीनों राज्य को नोटिस दिया है और किसान आंदोलन के ऊपर यह टिप्पणी की है जस्टिस कौल ने कि कोई भी आंदोलन करने का अधिकार इस देश में किसी को भी है, लेकिन सड़क रोककर बैठना यह किसी को भी अधिकार नहीं है। और इस टिप्पणी के साथ बाकायदा उन्होंने कहा है कि यह आंदोलन आम लोगों को परेशान करने के लिए नहीं है, यह सड़कें खाली होनी चाहिए और आंदोलन सड़क के बजाय किसी और स्थान पे होना चाहिए। आपको बताएं कि यही सुप्रीम कोर्ट है जिसके पास एप्लीकेशन लेकर दिल्ली पुलिस गई थी कि हमको कार्रवाई करने का आदेश दीजिए, क्योंकि दिल्ली की सड़कों को बाकायदा बॉर्डर को घेरकर किसान आंदोलन के नाम पर जो लोग बैठे हैं वो वहां अराजकता और अपराध कर रहे हैं। लेकिन उस समय, आज के लगभग 8 महीने पहले, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए उस एप्लीकेशन को खारिज कर दिया था कि ये दिल्ली पुलिस का मामला है, लॉ एंड ऑर्डर देखना पुलिस का काम है, इसमें सुप्रीम कोर्ट कोई दखलंदाजी नहीं करेगा। और इसकी वजह से हमने देखा कि दिल्ली पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पाई, क्योंकि वो इतनी संख्या में टेंट और ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के सड़कों को घेर कर बैठे हैं। उनके इरादे हैं कि पुलिस उनके ऊपर बल प्रयोग करे और वो पुलिस के साथ हिंसात्मक संघर्ष करें। 26 जनवरी में हमने देखा कि लाल किले के अंदर 300 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए, क्योंकि उन पुलिसकर्मियों को यह आदेश नहीं था कि वो कोई भी बल प्रयोग करें, क्योंकि आंदोलनकारी किसानों का चोला ओढ़े हुए हैं। ये बात अलग है कि ये किसान आंदोलन कम, राजनीतिक आंदोलन ज्यादा है। और इसके बाद नतीजा यह हुआ कि तलवारों से, डंडों से, रोड से पुलिसकर्मियों को दौड़ा दौड़ा के मारा गया। कई सारे पुलिसकर्मी तो गंभीर रूप से घायल हुए, अस्पताल में भर्ती हुए, लेकिन कोर्ट उस समय तक मौन रहा। और इसके उलट अगर पुलिस कार्रवाई कर देती, एक भी किसान आंदोलन के नाम पर जो ये हंगामा कर रहे थे, इनमें से किसी के ऊपर बल प्रयोग हो जाता, तो हम देखते हैं कि यही कोर्ट टिप्पणी करती और उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात करती। हमने देखा कई सारे फर्जी मामले बनाने की कोशिश इन किसान आंदोलन वालों ने की। एक ट्रैक्टर पलटा बैरिकेड पर, उसकी खुद की गलती से, लेकिन इसमें अफवाह फैलाई गई कि पुलिस की गोली से, यानी दिल्ली पुलिस की गोली से वो किसान मरा है। और इस मामले में हमने देखा कि कोर्ट ने संज्ञान लिया, बाकायदा वो केस चला। ये तो भगवान का शुक्र है कि वो सीसीटीवी फुटेज मौजूद थी, सोशल मीडिया पे ऑलरेडी वायरल हो गई थी, जिसमें दिखाई दे रहा था कि उस किसान को किसी ने नहीं मारा, वो पलटने के कारण किसान नीचे ट्रैक्टर के दब के तब उसकी मौत हुई है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही सब आया। अब इन सब बातों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने न केवल टिप्पणी किसान आंदोलन पे की है, 3 सरकारों को जो कि संबंधित हैं इस किसान आंदोलन से, या यूं कहूं प्रभावित हो रही है वहां की जनता, उन तीनों सरकारों को भी नोटिस दिया, जिसमें दिल्ली सरकार भी है। क्योंकि हमने देखा था जब ये किसान आंदोलन अब के 8-9 महीने पहले पंजाब से चलकर दिल्ली के बॉर्डर पर पहुंचा था, तो सरकार का काम है जनता को सुविधा देना, सरकार का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। लेकिन दिल्ली सरकार अपने आप का पल्ला झाड़ गई और इन किसानों को स्वागत में लगी थी। उनको बाकायदा टेंट लगाकर स्वागत किया गया। सरकार के कई मंत्री बॉर्डर पर पहुंच गए और किसानों को संबोधित करते हुए ये तक कहा कि हम आपके साथ हैं। मतलब किसी सरकार के मंत्री नुमाइंदे ने ये नहीं कहा कि आपका आंदोलन गलत जगह पर हो रहा है, आप बुराड़ी मैदान में जाइए, हम आपकी सुविधा वहां करते हैं। और ये बॉर्डर, सड़क को छोड़िए, ये सड़क, इससे दुनिया के लोग आते जाते हैं, क्योंकि भारत के अंदर जो आएगा विदेश से, इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में है, बहुत सारे लोग दिल्ली में आना जाना करते हैं आसपास के कई राज्यों के। लेकिन दिल्ली के टीकरी और सिंगू बॉर्डर को घेर कर जब ये बैठे, इनको दिल्ली सरकार ने सपोर्ट किया और इसके कारण
इन आंदोलनकारियों के हौसले बढ़ गए। एक बार घटना ऐसी भी हुई कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने और उत्तर प्रदेश के प्रशासन ने गाजीपुर बॉर्डर का बिजली पानी काट दिया, और इसलिए काटा कि ये अवैध रूप से सड़क को घेर कर बैठे हैं, जिससे लाखों लोग रोज प्रभावित हो रहे हैं। बिजली पानी काटने से इनको खुद को परेशानी होगी तो ये मैदान छोड़ देंगे और इनको हम कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे। उनके लिए जगह भी दिल्ली के गाजियाबाद के प्रशासन ने तय की थी, लेकिन दिल्ली की सरकार के मंत्री गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे और वहां भाषणबाजी की, राजनीति की, और गाजीपुर बॉर्डर पे पहुंचकर राकेश टिकैत से मिलकर यह कह दिया कि बिजली पानी दिल्ली की सरकार आपको देगी, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। और उनकी बिजली और पानी आज भी दिल्ली सरकार की तरफ से दी जा रही है। हालांकि बाद में गाजियाबाद प्रशासन ने पानी लगातार देना जारी रखा, लेकिन एक बार को माहौल खराब करने की कोशिश की, मतलब कि किसान आंदोलन के नाम पर राजनीति की जा रही है। और आज आप देखेंगे कि जो किसानों के मुद्दे हैं, किसानों का मुद्दा गन्ना है, उस गन्ने के मुद्दे पर इस किसान आंदोलन में कोई बात नहीं करता, क्योंकि अगर बात करेगा तो बात होगी फिर गन्ने की, किसान की, आंदोलन की, और उसमें पंजाब भी लपेटे में आएगा। क्योंकि आपको बता दें कि पंजाब में गन्ने का जो पेमेंट है, सरकार की तरफ से जो रेट तय है और जो चीनी मिलों का रेट तय है, वो इतना कम है कि किसान आंदोलन वहां पिछले काफी समय से किसान जो नेता हैं वो आंदोलन कर रहे हैं गन्ने को लेकर, और गन्ने की पेमेंट पर बाकायदा कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के ही वहां अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू सवाल उठा रहे हैं। तो सवाल यह है कि राजनीति चल रही है और हम क्या देख रहे हैं कि पंजाब के किसान नेता के नाम पर जो ये चोगा होने बैठे हैं, ये किसका विरोध कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हम अकाली दल के किसी नेता को नहीं आने देंगे। पंजाब में जहां भी अकाली दल का नेता चुनाव प्रचार में जाएगा, हम उसको काले झंडे दिखाएंगे। दूसरा क्या घोषणा कर रखी है कि जहां भी बीजेपी के नेता आएंगे पंजाब में, हम उनका विरोध करेंगे। बाकायदा कई जगह तो बीजेपी के लीडरों के ऊपर हमले तक किए गए। तो बचा कौन? बचा कांग्रेस और बची आम आदमी पार्टी, क्योंकि पंजाब के चुनाव में 4 ही पार्टी हैं, एक बीजेपी, एक अकाली दल, एक कांग्रेस और एक आम आदमी पार्टी। 4 पार्टियां प्रमुख रूप से चुनाव में हैं, चुनाव मैदान में चुनाव लड़ेंगी। लेकिन किसान आंदोलन वाले अगर 2 पार्टियों को मैदान से हटा देंगे या उनके विरुद्ध एकजुट करेंगे, उनके विरुद्ध हिंसा करेंगे, उनका प्रदर्शन में विरोध करेंगे और कहेंगे साहब अकाली दल और बीजेपी को तो हमें आने ही नहीं देना है, तो मैदान में बची 2। अब इस 2 में भी खेल ये चल रहा है कि 2 में से एक ये चाहती है कि किसानों का जो वाहवाही है, किसानों का वोट, किसानों की सपोर्ट मैं ले लूं, और इसी चक्कर में यह आंदोलन लंबा चलता जा रहा है। कोई भी इस किसान आंदोलन को खत्म नहीं करना चाहता। कांग्रेस चाहती है कि ये किसान लीडर जितने भी हैं, इनको सपोर्ट करके हम इनकी वोट ले लें, और आम आदमी चाहती है कि बिजली, पानी, टेंट, खाना और बाकी सब कुछ सुविधा देके इनकी वोट और सपोर्ट हम ले लें। बहरहाल ये जो किसान आंदोलन है, किसान आंदोलन कम, राजनीतिक अखाड़ा ज्यादा बन गया है। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, इसके बाद अब देखना यह होगा कि जो सरकार और सरकार की जो राज्य की जनता इनसे पीड़ित है, उसमें हरियाणा है, उसमें यूपी है, उसमें दिल्ली है। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जो सरकार है सुप्रीम कोर्ट पर क्या जवाब देती है, कोर्ट का मामला है, अगली सुनवाई उसकी होनी है और इस पे फैसला बाद में होगा। कोर्ट क्या टिप्पणी करती है इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, और सरकार क्या कहेगी ये भी सरकार के ऊपर है। लेकिन इतना जरूर तय है कि दिल्ली सरकार का रुख देखने वाला होगा कि वो इन किसान नेताओं के बारे में क्या टिप्पणी करती है, अपनी तरफ से क्या सुझाव सुप्रीम कोर्ट को देती है। क्या वो ये कहेगी कि किसान आंदोलन खत्म होना चाहिए, दिल्ली की जनता परेशान है, हम इसको हटवाने के पक्ष में है? देखने लायक बात होगी कि अब दिल्ली की सरकार का रुख क्या होगा। लेकिन जहां तक मेरा अनुभव है और जहां तक आप लोग भी देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी हमेशा जब कोई अच्छी बात होगी तो कहेंगे हमने किया, और जब कहीं दिक्कत वाली बात होगी तो कहेंगे साहब ये तो बीजेपी के अंडर है, ये तो जो है केंद्र के अधीन है, ये तो दिल्ली की पुलिस जो है ये हमारे पास है ही नहीं।
तो पुलिस इनके पास नहीं है, लेकिन पुलिस का काम खराब करना, क्या ये आपके पास काम दिया हुआ है? दिल्ली की जनता ने सरकार बनाई है, वो इसलिए तो नहीं बनाई कि आप मुसीबतें पैदा करें या मुसीबतें बढ़ाएं। आप हल नहीं कर रहे तो कम से कम मुसीबतों को बढ़ाओ मत। हम देखते ये हैं कि दिल्ली में चाहे सीए का विरोध हो रहा हो, चाहे दिल्ली के दंगे हो रहे हो, चाहे दिल्ली में अभी रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठी आए हों, और अब ये किसान आंदोलन, 4-5 बड़े बड़े आंदोलन, बड़े बड़े मुद्दे दिल्ली को लेकर हैं। और इन चारों मामले में आप देखोगे तो दिल्ली सरकार इन चारों मामले में हमेशा कानून के विरुद्ध, हमेशा देश के विरुद्ध खड़ी हुई नजर आती है। वो सीए के मुद्दे पर दंगा करने वालों का पक्ष लेती है, शाहीन बाग होता है तो वहां जाके मंत्री खड़े हो जाते हैं, हम आपके साथ हैं, यानी देश का कानून है और कानून के विरोध में खड़े हैं। इसी तरह किसान के जो बिल हैं 3, वो कानून बन चुका, लेकिन सरकार कहती है दिल्ली की हम इनके विरोध में हैं, यानी यहां भी सरकार जो है दिल्ली की कानून के विरोध में है। इसी तरह रोहिंग्या, हमारे देश का कानून कहता है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो घुसपैठी हैं, कोई भी घुसपैठी हैं, ये अवैध है, ये अपराध है और इनको शेल्टर देना, संरक्षण देना कानून विरोधी है। सरकार कहती है हम इनके साथ हैं, उनको बसाएंगे। और इसी तरह हम देखते जाएंगे कि दंगाइयों को बचाने के लिए, मतलब जेएनयू हो या ये जामिया हो, और जिस तरह से कई सारे और दंगाई थे उनकी फाइल पे साइन तक नहीं हुए, दिल्ली पुलिस कहती है अनुमति दो, हमें कार्रवाई करनी है, और सरकार इसकी अनुमति नहीं देती। क्यों? हम साथ खड़े हैं। तो ये हमने देखा है। और अब किसान आंदोलन को लेकर जो राजनीति ये कर चल रही है, इसमें भी अब देखना होगा, और देखना सुप्रीम कोर्ट को भी होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या कार्रवाई करने के लिए सख्त आदेश देती है। क्या इस धरने को अवैध बताकर पुलिस को निर्देशित किया जाएगा कि इस धरने को तुरंत खत्म किया जाए, क्योंकि लाखों लोग इससे रोज प्रभावित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। दिल्ली का बॉर्डर एरिया का उद्योग धंधा इससे चौपट हो गया है, लाखों लोग बेरोजगार हैं। और किसान आंदोलन की जो पोल खुल गई है वो ये कि केवल और केवल वहां राजनीति कांग्रेस एंड और पार्टियों के कहने से हो रही है, जिनका एक सूत्री मकसद है बीजेपी का विरोध करना। वंदे मातरम।